जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का। उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम ठीक-ठाक होंगे और पढ़ाई आप लोगों की चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग जो है, जो भी बच्चे 12th पास कर लिए हैं और वो बेसिक से मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो वो क्लास इन लोगों के लिए खास होगी। इसमें आप लोगों को जो है एकदम बेसिक से मैथ पढ़ाया जाएगा। अ, शुरुआती जैसे स्टेज होता है, उसी हिसाब से पढ़ाया जाएगा आपको। और दूसरी चीज़ कि 0 से लेके अपर लेवल तक आप लोगों को सिखाया जाएगा इसमें। तो क्लास ये डेली निरंतर चलती रहेगी। आप सब लोग इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और क्लास को शेयर भी कर देना, ठीक है? तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारा हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति, ठीक है? क्या पढ़ेंगे? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति पढ़ेंगे, जिसकी शुरुआत जो है एकदम बेसिक से की जाएगी यहाँ पे, ठीक है? बिल्कुल बेसिक से की जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, मैथ के थोड़े से कुछ नियम पहले समझ लीजिए। अगर आपको मैथ पढ़ना है तो आपको क्या-क्या चीज़ें इसमें ध्यान देनी है, ठीक है? पहली, ये नंबर सिस्टम, ठीक है? नंबर सिस्टम वही है, संख्या पद्धति चैप्टर का नाम। देखिए, पहली चीज़ क्या है, आपको जो है पहाड़ा याद होना चाहिए 25 तक। 25 तक क्या आना चाहिए? पहाड़ा आना चाहिए, ठीक? पहला पॉइंट 25 तक आपको पहाड़ा आना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको जो है, आपको वर्ग याद होना चाहिए, वर्ग, ठीक है? 30 तक वर्ग याद होना चाहिए, 30 तक वर्ग याद होना चाहिए, ठीक? तीसरी चीज आपको 15 तक घन याद होना चाहिए, ठीक है? 15 तक आपको घनमूल याद होना चाहिए, घन, ठीक है? ये चीजें आपको आनी चाहिए। उसके बाद जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये सारी चीजें एकदम विधिवत पता होनी चाहिए आपको, ठीक है? तब आप एक बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं मैथ में, अगर ये चीजें पता है। आप अगर सोचिए कि हम इन तीनों चारों चीजों के बगैर डायरेक्ट मैथ को ही पढ़ें और कभी पढ़े ना हो, तब थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है। तो अगर इतना आपको क्लियर है, तभी आप चीजों को आसान तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है? आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम क्या सीखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग वास्तविक संख्या, ठीक है? क्या देखेंगे? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है? वास्तविक संख्याएं होती क्या है, ये देखते हैं। देखिए, ये बीच में अगर शून्य है तो इधर जाएंगे तो ये पॉजिटिव होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है? और अगर हम इधर आएंगे इसके, तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, ये ऐसे चलता जाएगा। ये सभी क्या है? वास्तविक संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? वास्तविक संख्या होती है, ठीक है? दिखाई दे रहा है? नहीं, ठीक है? छोटा दिख रहा है क्या? चलिए, इसके बाद बात करते हैं हम लोग परिमेय संख्या। या पूर्ण संख्याएं देखते हैं, पूर्ण संख्या, ठीक है? पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 4, ऐसे डैट डैट। ये इनफाइनाइट है, अनंत तक होंगी, इसकी कोई सीमा नहीं होगी, ठीक है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहेंगे?
जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकें। क्या कर सकें? जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकें, जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकें, लेकिन q का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए। बट q इज नॉट इक्वल टू 0। q का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर? ये आपको ध्यान देना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लिखें 4/3, ठीक, 11/9, जितनी भी आप जितनी भी जो है वास्तविक संख्या होंगी 1 2 3 4 5, ये सभी क्या होंगी? एक परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगी। किसमें आएगी? एक परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगी। क्लियर? चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं होती कौन कौन सी हैं? जिसे हम p बाई क्यू के रूप में ना लिख सकें, p बटे क्यू के रूप में ना लिख सकें, ना लिख सकें, ठीक है। जिसे हम p बाई क्यू के रूप में ना लिख सकें, वो क्या होगी? हमारी अपरिमेय संख्या। जैसे हो गया पाई, ठीक है, √2, √3, ठीक, या फिर a 2.231 डॉट डॉट, ठीक, ये सब क्या होंगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। एक चीज बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान देना इस प्रश्न को, और काफी कंफ्यूजन होते हैं लोग इसमें। कहता है पाई, पाई क्या है? ठीक है, पाई जो है आपसे पूछता है क्या है, तो ध्यान रखना पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई क्या है? पाई एक जो है अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है, ठीक, अपरिमेय संख्या है। परंतु जो पाई का मान होगा, पाई का मान, पाई का मान कितना होता है? आप सबको पता होगा 22/7 होता है। तो यह एक परिमेय संख्या होगी। पाई का जो मान होगा एक क्या होगा? परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, ठीक। पाई का जो मान होगा एक परिमेय संख्या होगी। या और इसको लिख सकते हैं जैसे 3/1/7, यह भी एक परिमेय संख्या होगी। 3/1/7 यह भी एक क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। क्लियर? बिल्कुल क्लियर भैया, कोई डाउट? गुरु जी नमस्ते जी। चलिए और बढ़िया, ठीक। तो पाई का मान क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगी। यहां तक क्लियर? इसके आगे चलते हैं हम लोग। देखिए इसके आगे बात करते हैं। देखिए कोई भी संख्याएं हो, किसी भी संख्या का जैसे हमें वर्ग निकालना हो, मान लीजिए अभी इसमें थोड़ा सा और एक चीज देख लीजिए। जैसे ये अपरिमेय संख्या होगी, ठीक। उसके बाद आता है सम संख्याएं। सम संख्या क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित तो हो जाए, ठीक है। जैसे 2 4 6 8, ठीक है, ये सभी क्या होंगी? सम संख्या होंगी। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। इसके बाद आता है विषम संख्या, ठीक है। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं क्या होंगी? जो 2 से ना विभाजित हो, ठीक है। जैसे 1 3 5 7 9 11 13,
ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उसे क्या कहेंगे हम? विषम संख्या कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। ठीक है, क्लियर। इसके बाद आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, इसके बाद क्या आता है? भाज्य संख्या आती है। ठीक है, भाज्य संख्या वह संख्या जिसका न्यूनतम कम से कम 3 फैक्टर हो जाए। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, कुछ लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि 2 एक भाज्य संख्या है, तो क्या 2 एक भाज्य संख्या होती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2 जो है 2 से पूर्णतः विभाजित है, 2 1 से है, परंतु तीसरी कोई संख्या है जो विभाजित हो जाए तो 2 का 2 ही फैक्टर बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो 2 एक क्या है? अभाज्य संख्या, सॉरी 2 एक भाज्य संख्या नहीं होगी, तो पहली भाज्य जो संख्या होगी वो क्या होगी? 4, उसके बाद फिर 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10, ऐसे जाएगा डॉट डॉट। ठीक है, तो पहली जो भाज्य संख्या में मिली कौन सी मिली? 4 मिली। कौन सी मिलेगी? 4 मिलेगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम अभाज्य संख्या की। किसकी? अभाज्य संख्या की। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी? अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी से विभाजित ना हो। ठीक है, तो देखिए अगर कंफ्यूजन कहाँ होगा, इसमें कहेंगे एक एक अभाज्य संख्या है, परंतु यह सवाल गलत हो जाएगा अगर एक को आप शामिल करेंगे। तो एक एक से ही विभाजित हो और किसी से नहीं होगी तो यह एक अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो होगी कौन सी? इसमें शामिल होता है कौन सी पहली संख्या अभाज्य में? 2, उसके बाद फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13, ऐसे डट डट। ठीक है, ऐसे ही अनंत तक चली जाएगी संख्याएं। तो पहली अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2, और पहली भाज्य संख्या कौन सी होगी? 4। तो यहाँ पे कंफ्यूज बहुत लोग हो जाते हैं इस बात को लेकर कि इसमें जो है एक को शामिल कर लेते हैं और इसमें जो है भाज्य संख्या में 2। तो ध्यान रखना, अगर आपसे सवाल पूछ ले कि एक क्या है, तो एक ना तो भाज्य है, एक ना तो भाज्य है। यहाँ पे नोट करके इसको लिख लीजिएगा। एक जो है, एक ना तो भाज्य है, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, और ना तो अभाज्य। ठीक है, ना तो अभाज्य। एक ना ही भाज्य संख्या होगी और ना ही अभाज्य संख्या होगी, ये आपको ध्यान देना है। क्लियर? एक ना ही भाज्य होगी और ना ही अभाज्य। ठीक है, चलिए इसके आगे चलते हैं। यहां तक क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है ना? चलिए इसके बाद देखते हैं। अब सीखते हैं हम लोग किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या का वर्ग निकालना। ठीक है, किसी भी संख्या का वर्ग निकालना। जैसे देखिए आपके पास वर्ग क्या कहे, वर्ग आपको लगभग 30 तक याद ही होना चाहिए। क्लियर? 30 तक वर्ग आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नहीं याद है तो निकालेंगे कैसे, लेकिन कैलकुलेशन इसमें आपकी थोड़ी सी सही होनी चाहिए। जैसे देखिए हम बात करें 32, हमें 32 का वर्ग निकालना है। इसका मतलब 32 गुणे 32 करना है हमें। ठीक है, 32 गुणे 32 करना है। तो देखिए सबसे पहले हम अंतिम संख्या का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है? कहेंगे 4। उसके बाद इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी कितना होता है? 6 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद इस अंतिम संख्या का स्क्वायर करेंगे हम, या a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। ठीक है, इस मेथड से आप सीख लीजिए इसको लगाना। देखिए तो सबसे पहले हम ये a संख्या मानते हैं और ये इसको क्या मानते हैं? b। इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, और इसका स्क्वायर करेंगे
3 त्रिक्का 9, लेकिन इसके पहले क्या है 2ab, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 के 2 हो गया। कैरी कितना बचा 1, 3 त्रिक्का 9, 9 1 कितना आ गया 10 24। पुनः समझ लीजिए, अंतिम संख्या का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, उसके बाद गुणे में 2 कर लेंगे, इसको ध्यान रखना। अंतिम संख्या के स्क्वायर 2 दूनी 4 लिख देंगे, फिर इन सबको गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 में 2, कैरी कितना बचा हमारा 1, हासिल कितना आया कहेंगे 1 आया। फिर अंतिम संख्या जो पहली संख्या इसका स्क्वायर करेंगे, 3 त्रिक्का 9, 1 कैरी बचा कितना 10, 9 1 10, 1024, 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1024। क्लियर, तो 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1024। अगली संख्या देखते हैं, जैसे देखिए अगली संख्या 23 का वर्ग आपको याद होगा, 23 का वर्ग आपको याद होगा, ठीक है, कितना होता है 529, लेकिन निकालेंगे कैसे, देखिए अंतिम संख्या का स्क्वायर 3 त्रिक्का 9 कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 3 त्रिक्का 9, उसके बाद इन सबको आपस में गुणा करेंगे, 2 3 6, 6 दूनी 12 के 2 लिख देंगे, कैरी कितना बचा हमारा हासिल 1 बचा। फिर अब पहली संख्या का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4, 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5, 529, कितना आ जाएगा 529। क्लियर, समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए देखिए इसके आगे बात करते हैं हम, अगली कोई संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए 36 लिखते हैं, कितना 36 लिखते हैं, ठीक है। देखिए 36 का स्क्वायर निकालना है, सबसे पहले हम इस अंतिम संख्या के पास आएंगे, अंतिम संख्या ऐसा समझ लीजिए, इस अंतिम संख्या को हमें शिखर पे पहले पहुंचाना है, तो इसको पहुंचाना है तो हम पहुंचाएंगे 6 कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36, कैरी कितना बचा हमारा 3। ध्यान रखना यहाँ पे एक ही अंक लिखना है हमें, कितना लिखना है एक ही अंक लिखना है, 2 नहीं, जो बचेगा उसको हम कैरी रख लेंगे, ठीक है, हासिल हो जाएगा कितना हमारा 3। अब इन सबको गुणा करेंगे आपस में, तो 3 6 18, 18 दूना 36, 36 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा कहेंगे 39, 36 3 कितना 39, फिर हासिल कितना बचा हमारे पास 3 बचा। अब अंतिम संख्या पहली संख्या का स्क्वायर करेंगे, 3 त्रिक्का 9, 9 3 कितना हो जाएगा 12, तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा 36 का 1296। चलिए बताइए समझ में आया, ठीक है, कितना हो जाएगा 1296। क्लियर, 1296 हो जाएगा। चलिए आगे अगली संख्या लेते हैं कोई, देखिए अगली संख्या जैसे लिखते हैं हम लोग 42, कितना लिख दें 42 का निकालते हैं, ठीक है। तो अंतिम संख्या देखिए 2 है, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद इन सबको आपस में गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का कितना 6, कैरी कितना बचा हमारे पास कहेंगे 1 बचा, ठीक है। अब उसके बाद इस संख्या का हम वर्ग करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 में 1 जोड़ेंगे कितना 17, तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा 1764, कितना आ जाएगा 1764। क्लियर, चलिए इसके आगे देखते हैं। देखिए आपको वर्ग निकालना जो है इसी क्लास में समझा देंगे पूर्णतया, आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस क्लास को आप बस अंत तक देख लीजिए बस, ठीक है, इस क्लास को आप अंत तक देख लीजिए, आपको वर्ग निकालने के लिए भटकना ही नहीं पड़ेगा। चलिए इसके बाद निकालते हैं अगला हम 48 का, इसका 48 का देखते हैं, ठीक है। कहेंगे 48 का निकालना है तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले वही अंतिम संख्या का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 8 टाइम 64 होता है, तो कितना लिखेंगे हम 4 लिखेंगे, कैरी कितना हमारे पास बचा यहाँ से 6 बचा, कितना बचा 6। अब इन सबको हम आपस में गुणा करेंगे, तो 8 8 चौक 32 या 4 8 32, 32 दूना 64, और 64 में जो है 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 70, 64 में 6 जोड़ दिए कितना हो गया 70, कैरी कितना हमारे पास बचा यहाँ से 7, कितना बचा 7 बचा। अब देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौके 16, 16 और 7 23, 16 7 कितना हो गया हमारा 23, 2304, कितना आ जाएगा 2304 या 3400, 2304 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 का वर्ग कितना हो गया 2304। पुनः एक बार समझ लीजिए,
अंतिम संख्या का स्क्वायर किया, 8 हटाएं कितना हो गया 64, 64 में 4 लिखेंगे, कैरी कितना बचा हमारे पास 6। फिर आपस में इसको गुणा किए, 4 दूनी 8, 8 हटाएं 64, 64 में 6 जोड़ दिए कितना हो गया 70, 64 6 कितना हो गया 70, कैरी कितना बचा हमारे पास 7, 4 कवर करेंगे, 4 चौके 16, 16 और 7 कितना हो गया 23, 23 0 4 इसका जो है वर्ग हो जाएगा कितने का 48 का, कितने का 48 का। चलिए इसके आगे देखते हैं, अगला 53, एक संख्या लेते हैं 53, ठीक है 53 का वर्ग निकालने हैं, 53 का वर्ग निकालते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब 53 का वर्ग निकालना है तो 3 का वर्ग 3 त्रिक का कितना हो गया 9 हो जाएगा। फिर आपस में इसको गुणा करेंगे, 5 दिए 15, 15 दूना 30, 30 के शून्य, कैरी कितना बचा हमारे पास 3, 5 का वर्ग बचा 25, 25 3 कितना हो गया 28, 25 3 कितना 28, 28 0 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, 28 0 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए मात्र 5 सेकंड के अंदर आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा इसे निकालने में। आगे देखिए, अगर हमें निकालना हो 62 का, कितने का 62 का, अब आपको निकालना पता ही होगा, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 के 4 कैरी 3, 36, 36 2 कितना हो गया 38, 38 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 सेकेंड से भी कम समय में आप जो है वर्ग किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। क्लियर, चलिए अगला एक प्रश्न देते हैं, आप लोग इसको निकाल के बताइए जितना जल्दी हो सके इस संख्या का वर्ग, ठीक है 62 का हो गया। आगे आप एक संख्या 68 का निकाल के बताइए, 68 का वर्ग कितना होगा 68, 68, 68 का वर्ग कितना होगा निकाल के बताइए जितना जल्दी हो सके, कमेंट करिए तुरंत अगर समझ में आई है क्लास तो, ठीक है क्लास अगर आपको समझ में आ रही है तो इसका निकाल के बताइए कितना आएगा। कमेंट कर दीजिए जल्दी से जल्दी। सिक्सटी एट का 68 68, चलिए देखिए बिल्कुल देखिए निकालना बहुत ही आसान है। 8 का वर्ग करेंगे कितना, 8 हटाएं 64, कितना हो जाएगा 64, करिए कितना बचा इसमें 6 बचा, ठीक है। अब इसको गुणा करेंगे आपस में सबको, तो 6 दूनी 12, 12 अट्ठे 96, 96 6 कितना हो गया कहेंगे 102, करिए कितना बचा हमारे पास 10, ठीक है। अब इसको वर्ग करेंगे 6 36, 36 और 10 कितना हो गया 46, 36 10 कितना हो जाएगा हमारे पास 46। एक बार पुनः देखते हैं, 8 हटाएं 64 की 4, कैरी कितना बचा 6, तो 6 दूनी 12, 12 अट्ठे 96 और 96 6 कितना हो गया 102, कैरी कितना बचा 10 और 6 36, 36 2 36 10 कितना हो गया 46, 46 24 जिसका भी आ रहा था एकदम सही है, ठीक है। 36 64 नहीं गलत है, 36 64 नहीं आएगा, 46 24 आएगा इसका, कितना आएगा 46 24, ठीक है हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, 46 24 आएगा। चलिए इसके आगे चलते हैं, ठीक है। अगला आज हम आपको 100 तक निकालना सिखा देंगे। मान लीजिए हमसे 74 का पूछ लिया जाए, ठीक है 74 का वर्ग 74, 74 का क्या करेंगे देखो, 4 चौके 16, कैरी कितना 1, आपस में गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, 56 1 कितना हो जाएगा 57, कैरी कितना 5 बचा हासिल, 7 सत्ता 49, 49 5 कितना हो गया 54, तो 54 76 हो जाएगा कितने का 74 का, 54 76 हो जाएगा कितने का 74 का।
हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, गलत हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है, बस यही काफी है ना। समझ में आना चाहिए, बस यही बहुत है आप लोगों के लिए। प्रयास करिए। अगला बताइए। अगला है 86। 86 का वर्ग कितना होगा, कमेंट में करिए जल्दी से जल्दी इसको। 86 का वर्ग कितना हो जाएगा? 86, हाँ, 86 का वर्ग कितना होगा? हाँ 86 भैया, 86, ठीक है, 86 का वर्ग कितना हो जाएगा? 86 का वर्ग कितना हो जाएगा? चलिए देखिए, देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले, इस संख्या का स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। कैरी कितना बचा हमारे पास? 3। कितना बचा? 3 बचा। आपस में गुणा करेंगे तो 8 छंग 48, 48 दूना कितना हो जाएगा? 96। 96 3 कितना हो गया? कहेंगे 99। कैरी कितना बचा हमारे पास? 9 बचा। 8 हटाएंगे 64, 64 में 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 64 9 कितना हो जाएगा? 73। 73 96 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73 96 हो जाएगा। क्लियर? हाँ, 73 96 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके आगे चलते हैं। 73 96, हाँ बिल्कुल 73 96 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका भी आ रहा होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला एक और लगाइए। अगला है 93 का। देखिए 3 का स्क्वायर 9, 3 दूनी 6, 6 9 आई 54। करिए कितना बचा? 5। 9 9 81, 81 और 5 कितना हो जाएगा? 86। 86 49 कितने का हो जाएगा? ये 93 का हो जाएगा। ठीक है, 86 49 कितने का होगा? 93 क्या हो जाएगा। क्लियर? अगला एक अंतिम जो है 96 का निकाल दीजिए, बस 96 का निकालिए इसका। 96, हाँ बिल्कुल भैया बिल्कुल 96। 69 26 किसका बता रहे हैं? वो गलत है, 69 26 नहीं आएगा उसका। ठीक है, 96 का। चलिए देखिए 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर सबसे पहले करेंगे 36। कैरी कितना बचा? 3। 6 दूनी 12, 12 9 108। 108 में 3 जोड़ेंगे, 8 3 11, कितना हो जाएगा? कैरी 11 हो जाएगा। फिर इस 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81, 81 1 82, 10 कितना हो जाएगा? 92। 92 16 96 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 92 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका? 92 16। अब देखिए कुछ थोड़ी सी इसमें खासियत देखिए। उम्मीद करते हैं ये आपको वर्ग निकालने में कोई समस्या अब नहीं आएगी। ठीक है, अगर आपसे किसी भी संख्या का वर्ग पूछ लिया जाए 1 से लेकर 100 तक तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? चलिए अब देखिए एक चीज में ये देखिए, अगर किसी भी संख्या के अंत में 5 हो, जैसे 5 हो मान लीजिए, और इसका आपस में गुणा करना हो, 95 गुणे जैसे हमें 95 करना हो, तो क्या करेंगे? इसको 5 से 5 का गुणा करेंगे, 50 कितना हो जाएगा? ये 25। 50 कितना हो जाएगा? ये 25। और 9 में 1 प्लस कर लेंगे, जैसे 9 है तो 1 प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा? 10। अब इस 10 का गुणा करेंगे 9 में, 10 9 आई 90। 90 25 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 90 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला जैसे अगला सवाल दे रहे हैं हम आपको। अगला कहें अगर हमें 35 गुणे 35 करना है, ठीक है, 35 गुणे में कितना करना है? 35 करना है। इसका गुणा क्या करेंगे? इस 5 का 5 में गुणा करेंगे, पूरा लिखेंगे 50 25, और इस 3 में 1 प्लस करेंगे, कितना करेंगे? 1 प्लस कितना हो जाएगा? 4। और इस 4 का गुणा करेंगे किसने? 3 से, 4 3 12। 12 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर?
एक बार पूरा समझ लीजिए। इस 5 का 5 में गुणा करेंगे 5 पंचे 25 और 3 में 1 प्लस करेंगे तो कितना होगा 4, 4 में फिर 3 का गुणा 4 3 12, 12 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं हम, एक प्रश्न और देखते हैं अगला। जैसे कहें 65 का 65 से गुणा करना है, 65 गुणे 65 करना है, तो 5 का गुणा 5 में करेंगे 50 25 लिखेंगे। उसके बाद 6 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 7, और उस 7 का 6 में गुणा करेंगे 7 छंग 42, 7 छंग कितना हो जाएगा 42, 42 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक भी सेकंड नहीं लगेगा, आप इसको गुणा कर सकते हैं। ठीक है, मात्र 2 सेकंड के अंदर भी समझ लीजिए सवाल आ जाएगा आपका, अगर किसी भी संख्या के अंत में क्या है 5 है। जैसे एक सवाल देते हैं आपको, एक प्रश्न 85 इंटू 85, 85 गुणे 85, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए अगर समझ में आ रहा है तो। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, 85 इंटू 85, 85 गुणे में 85, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पचासी गुणे 85, बिल्कुल। चलिए देखिए, हाँ एकदम सही आंसर है। देखिए 50 कितना हो जाएगा 25 और 9 कितना हो जाएगा 72, 72 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, 72 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और देख लीजिए। अगर हम 75 गुणे 75 कहेंगे तो कितना आएगा इसका राइट आंसर। 75 इंटू 75, 75 गुणे 75, 75 गुणे 75, 56 25, बहुत बेहतरीन। हाँ ठीक है, देखिए 5 का गुणा 5 में करेंगे पूरा लिखेंगे कितना 25, 8 में 1 प्लस 7 में 1 प्लस करेंगे कितना आएगा 8, 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56, 56 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसका भी आ रहा है 56 25 बहुत ही बेहतरीन आंसर है। ठीक है, हाँ बिल्कुल 56 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको चीजें एकदम विधोष समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके आगे जो है क्लास को हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्लास बहुत ही लंबी हो जाएगी तब भी दिक्कत है, तो कल इसके आगे हम पढ़ते हैं और इस पे जो है प्रश्न जो भी बनते हैं वो आपको थोड़ा सा सॉल्व कराने की कोशिश किया जाएगा, और एग्जाम में जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आएंगे वो सभी इसमें सॉल्व कराए जाएंगे इस क्लास में। ठीक है, एक भी प्रश्न आपका छूटना नहीं पाएगा, जो भी हो सकता है ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपको इसमें सॉल्व कराएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।